अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय किचन। आज मैं आप सबके साथ समर स्पेशल बनाना आइसक्रीम की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, जिसको बनाने के लिए हमें सिर्फ 3 इंग्रेडिएंट्स चाहिए। आप इसको बनाना आइसक्रीम डिज़र्ट भी कह सकते हैं। ये आप देख सकते हैं कितनी सिल्की स्मूथ आइसक्रीम बनी है ओनली विद 3 इंग्रेडिएंट्स। इसको बनाने के लिए मैंने यहाँ पे इस्तेमाल किए हैं 6 फ्रोज़न बनानास। आप चाहे तो फ्रेश बनानास का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने बनानास को स्लाइस में काटने के बाद एक ब्लेंडर जार में डाल के अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। ये आप देख सकते हैं इसका स्मूथ सा पेस्ट बन गया। अगर आप फ्रोज़न बनानास का इस्तेमाल कर रहे हैं तो फ्रोज़न बनानास को पहले आप डीफ्रोस्ट करेंगे और ब्लेंड करने के लिए आप उसके साथ 2 टेबलस्पून मिल्क का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने व्हिपिंग क्रीम ले लिया है 250 ml। उसको मैं अच्छे से बीट कर लूँगी 4 से 5 मिनट। अब मैंने इसके अंदर कंडेंस मिल्क ऐड कर दिया है 1/2 कप और साथ में पिंच ग्रीन फूड कलर का ऐड किया है। और जो हमने बनानास ब्लेंड किए थे वो मैं अब इसके अंदर डाल दूँगी और स्पैचुला की हेल्प से इनको अच्छे तरीके से मिक्स अप कर लूँगी। जो मैंने ग्रीन फूड कलर का इस्तेमाल किया है वो बिल्कुल ऑप्शनल है। अगर आप ना भी करना चाहें तो इट्स ओके। हम मार्केट में जो आइसक्रीम खाते हैं बनाना आइसक्रीम वो मोस्टली हमें ग्रीन कलर की ही मिलती है, तो इस वजह से मैंने ग्रीन कलर का इस्तेमाल किया है। आप देख सकते हैं मैंने इसको अच्छे तरीके से मिक्स अप करने के बाद स्टील के मोल्ड के अंदर शिफ्ट कर दूंगी। आपके पास जो सा अवेलेबल है प्लास्टिक का कंटेनर या जो भी है आप उसको अंदर डाल के इसको आप फ्रीज कर सकते हैं 10 से 12 घंटे के लिए। आप देख सकते हैं 10 से 12 घंटे के बाद अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बनाना आइसक्रीम बिल्कुल रेडी हो चुकी है। इट वॉज़ वेरी टेस्टी एंड वेरी यमी। अगर आपको मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसका फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, ताकि मेरी आने वाली तमाम तरह रेसिपीज़ आपसे मिस ना हो सकें। मैं इंशाल्लाह अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात करूंगी एक नई रेसिपी के साथ। अंटिल टेक केयर योरसेल्फ। अल्लाह हाफ़िज़।